प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 3, 4 एवं 5 अंक वाले तथा 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए। ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारत को किन नामों से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है। चौथा प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न है यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई 4 उपाय बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत को भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए उसके पड़ोसी देशों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित विचारधारा का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, मानसून सत्र को समझाइए। इसके बाद अगले प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में धर्म किससे माना गया है, समझाइए। अगला प्रश्न है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2005 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक अधिकार क्या हैं, कुछ प्रमुख मानव अधिकारों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, प्रमुख समितियों का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1917 की क्रांति किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान लोकतंत्र की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, रूस के सामाजिक एवं आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 के पहले कैसे थे। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ कौन से हैं, समझाइए। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा के क्या कारण हैं, लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बागर और खादर में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी का वर्णन कीजिए। और अंत में यहाँ पर नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।